अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अमीरों जैसा सोच रखना ये बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने सोच के कारण ही अमीर बनता है और अपनी सोच के कारण ही गरीब बनता है। इसलिए हमारी सोच का हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। और आज आप जो कुछ भी हो वो अपने सोच के कारण ही हो। 2022 के रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के 50% लोगों के पास सिर्फ 2% ही वेल्थ है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि पूरी दुनिया में कितने % लोग गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। और इन सभी के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वह है प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन न मिल पाना। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कभी भी नहीं सिखाई जाती है कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कमाने का सही तरीका क्या है, 25 to 30 के एज तक फाइनेंशियल फ्री कैसे होना है। ये सब हमारे स्टूडेंट लाइफ में कभी भी नहीं सिखाई जाती है। तो अगर आपकी एज 20 के आसपास है तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज आप उन 4 पॉइंट्स के बारे में जानोगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि पैसा कमाने का सही तरीका क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन इज नेसेसरी। क्योंकि जब तक हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक हम महीने के लाखों करोड़ों रुपए ही क्यों ना कमा लें, बट हम अमीर नहीं बन सकते हैं। इसलिए रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। गरीब लोग ज्यादातर लायबिलिटीज के बारे में ही बात करते हैं। इनका जब भी मंथली इनकम आता है तो ये सबसे पहले अपने शौक का चीज खरीदते हैं। महंगी कपड़े, महंगी घर, महंगी फोन, महंगी गाड़ियाँ, और इन सभी में उनके जेब से पैसा बाहर निकलता है। इनमें से कोई भी चीज उनके जेब में पैसा नहीं डालता है। और ये सब वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के दिखावे के लिए ही करते हैं। जबकि अमीर लोग एसेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। इनके पास जब भी पैसा आता है तो सबसे पहले ये लोग अपने पैसे को किसी ऐसे चीज में लगाते हैं जिससे पैसा उनके जेब में आए। मतलब कि ये लोग गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसे रेंट पर लगा देते हैं ताकि उस गाड़ी से उनके जेब में पैसा आते रहे। और ये लोग कभी भी शो ऑफ के चक्कर में पैसे को बर्बाद नहीं करते हैं। तो अगर आप भी अर्ली एज में ही अमीर बनना चाहते हो तो एसेट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, लायबिलिटीज के ऊपर कम ध्यान दो। पॉइंट नंबर 2, वर्क फॉर योरसेल्फ। हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि खूब पढ़ाई करो, बड़ी डिग्रियां लो, उसके बाद नौकरी करो, देन तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। नौकरी से तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा, ये बात बिल्कुल राइट है। पर रियलिटी यही है कि कोई भी इंसान नौकरी करके अमीर नहीं बन सकता है। वो पूरी जिंदगी 9 to 5 दूसरों के लिए काम करता रहेगा और दूसरों को ही अमीर बनाता रहेगा। एक मेरा दोस्त है, कहीं पर एज अ वर्कर काम करता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम जो काम करते हो उसमें तुम पर डे कितना अर्न कर लेते हो। तो उसने मुझसे जो कहा वो सुनकर मैं पूरी तरह से शॉक हो गया। उसने मुझसे कहा कि एक दिन का हमारा जो इनकम है वो बहुत ही कम है, क्योंकि पूरे दिन 12 घंटे काम करने के बाद दिन के लास्ट में हमें सिर्फ 500 रुपये ही मिलता है। लेकिन यही काम करके मैं अपने बॉस को दिन के लास्ट में 20,000 रुपये कमा कर देता हूँ। और इन सब में वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बॉस के लिए काम किया। इसलिए अभी आप जो काम कर रहे हो उसे करो और साथ में अपना भी काम करो। और उस काम को इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि आपको उस काम से दिल लग जाए, यानी कि आपका वो पैशन बन जाए। और फिर आप अपने उस पैशन को प्रोफेशन में बदल दो। एग्जाम्पल के लिए MBA चाय वाले को ही ले लो। स्टार्टिंग में इन्हें चाय बनाने नहीं आती थी, पर इन्होंने अपने काम को इतना इंटरेस्टिंग बना लिया कि आज उनकी कंपनी करोड़ों का टर्नओवर पार कर चुकी है। इसलिए कम एज में ही अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर काम करना ही होगा। पॉइंट नंबर 3, डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब लोग एक सिंपल रूल को फॉलो करते हैं कि वे लोग जो काम कर रहे हैं उनके बदले में उन्हें पैसा मिलना ही चाहिए, वरना वो उस काम को नहीं करेंगे। अगर उन्हें ये कहा जाए कि हम आपको एक ऐसा स्किल सिखाएंगे जिसे आप सीख लेते हो तो महीने के 50,000 रुपये आप इजीली कमा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीने तक आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो भी ये लोग उस स्किल को नहीं सीखेंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनका इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट ले रही थी और उस जर्नलिस्ट का सपना एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना था। तो रॉबर्ट ने उसे सेल्फ ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए सलाह दी है। इस पर वो जर्नलिस्ट नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टरी की थी, और इसी घमंड में वो कभी भी सेल्स का ट्रेनिंग नहीं ली, जिसके कारण वह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं बन पाई। इसलिए कोई भी काम करो तो सिर्फ पैसा के लिए मत करो, बल्कि उस काम को सीखने के लिए करो। पॉइंट नंबर 4, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में अमीरी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को बताया है, जिसमें से पहला है फियर। इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे पैसा डूब जाने का डर न लगता हो। हर किसी को पैसा डूब जाने का डर लगता ही लगता है।
चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या फिर दुनिया का सबसे गरीब आदमी। पर इस सिचुएशन से जो लोग अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, रियल में वही लोग अमीर बन पाते हैं। दूसरा ऑब्स्टिकल्स है लेजीनेस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए अपने आलस को दूर करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। तीसरा ऑब्स्टिकल्स है बैड हैबिट्स, जो कि इंसान को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से कमजोर बना देती है। उस इंसान के शरीर में वो पावर ही नहीं रहती है कि वो अपने काम पर फोकस कर पाए, और ना ही तो वो मेंटली अच्छे से सोच और समझ सकता है। इसलिए जब तक आप अपनी बैड हैबिट को नहीं छोड़ोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो। और एक बात याद रखना कि हेल्थ इज वेल्थ, आपका हेल्थ ही आपका वेल्थ है, इसलिए आप अपना हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दो। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।